लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड और आउटसोर्स वाहन चालक ऑपरेटर हेल्थ विद्युत यांत्रिक संयुक्त कर्मचारी संघ PWD उत्तराखंड, जैसे कि आप लोगों के माध्यम से मुझे परसों अवगत हुआ कि आपके साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। आप सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे प्रदेश के, इस PWD विभाग के। अगर किसी रोड की बात करी जाए या किसी हाईवे की बात करी जाए, आज तो मशीनें बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो मेट और बेलदार शब्द उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो बड़े बड़े भवन निर्माण कर कर अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं, आज हम पहाड़ के हर कोने पर गाड़ी रोड के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से पहुंच रहे हैं, तो वहां पहुंचाने का काम मेट और बेलदारों ने किया है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, BRO डिपार्टमेंट जो काम करते थे, तो मेरे मामा भी उसमें मेट थे, मेट रिटायर्ड हो गए, और तब सरकार उनको अच्छी तनख्वाह भी देती थी, मेटों को भी अच्छी तनख्वाह देती थी। जब हम कभी मामा के यहाँ जाते थे तो सुबह निकल जाते थे, तो रोडें काट रहे थे उस समय। बहुत पुरानी बात है, मैं 4-5 में पढ़ता था। तो हमारे प्रदेश को कहीं खड़ा किया है, और प्रदेश में सब जगह जाने की अगर सुविधा किसी ने करी है तो वो मेट और बेलदारों ने हम लोगों को दी है। लेकिन आज की सरकारें, आज के अधिकारी इस बात को भूल गए हैं। जो यहाँ के चीफ हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, उन सब ने मेट बेलदार शब्द को सुना होगा, इन्होंने देखा होगा। उनके सामने ही पहले रोड जो कटती थी, डायनामाइट लगा के उसे फोड़ते थे, फिर मेट बेलदार उसको काटते थे, तब वो रोड बनती थी। अब भी जो मशीनें लग रही हैं, उन मशीनों को चलाने के लिए हमें ऑपरेटर चाहिए। वो मशीनें सारा काम कभी नहीं कर सकती, तब भी हमें मेट और बेलदार चाहिए। चाहे रोड में इमल्सन छिड़कने का काम हो, चाहे रोड में डामर बिछाने का काम हो, चाहे रोड की सफाई करने का काम हो, तो आप सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। लेकिन ये अंधी बहरी सरकार, इससे उम्मीद करना बड़ा मुश्किल सा मुझे लगता है। आपने 3 दिन पहले देखा, आप तो कह रहे हमें आउटसोर्स से रखो, उपनल से रख दो, विभागीय संविदा से रख दो, PRD से रख दो, हमारी तनख्वाह हमारे खाते में दे दो। ये नहीं सुन रहे हैं। ये तो देश की आर्मी को आउटसोर्स में लिया है, सेना को। तो मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आने वाले सत्र में जहां भी हमें मौका मिलेगा, मैं माननीय सतपाल महाराज जी से ही बात करूंगा, अगर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई उनसे ही बात करूंगा, आपके जो चीफ हैं अभी मैं उनसे मिलकर भी जाऊंगा। तो आप गरीबों का शोषण बंद करो। तो मैं हर तरीके से क्या आपके साथ हूं। और ये जिन बड़े बड़े भवनों में बैठे हैं, जो ये बड़े बड़े ऑफिस बने हैं, बड़े बड़े घर बने हुए हैं, बड़े बड़े सरकारी कार्यालय बने हुए हैं, ये सब आप लोगों की देन है, आप लोगों की मेहनत है। और इसे सरकार को समझना चाहिए, समझना पड़ेगा। अन्यथा आने वाले समय में कोई काम करने वाला कहीं मिलेगा नहीं, विश्वास खत्म हो जाएगा। हम आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आप मुझसे जैसी मदद चाहेंगे, जब मदद चाहेंगे, जहां मदद चाहेंगे, मैं और हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और आपने जो ये मुझे समझाया है, ये मैं अपने पास रख रहा हूं। और मैं जाके एक बार, आप अगर कोई चाहें तो मेरे साथ चलिए, चीफ से बात करते हैं
और अगली बार विधानसभा के सत्र में जरूर पूछेंगे कि सबसे पहले तो जब श्रम विभाग ने जांच करी, उस जांच में ठेकेदार को दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या करी, उसे ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया, उसे विभाग से बाहर क्यों नहीं किया? क्योंकि श्रम विभाग भी सरकार का हिस्सा है, पीडब्ल्यूडी भी सरकार का हिस्सा है। जब सरकार की अपनी एजेंसी कह रही है कि इन्होंने गलत किया है, तो सरकार उसके बाद उन्हें दोषी क्यों नहीं साबित कर रही है, सजा क्यों नहीं दे रही है? इस बात का प्रश्न मैं जरूर करूंगा, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। और आपने जो इसमें मांगे रखी हैं कि आपको आउटसोर्स, सरकार के आउटसोर्सिंग एजेंसी से आप लोगों को रखा जाए, चाहे वो उपरल हो, चाहे पीआरडी हो, चाहे कोई अन्य एजेंसी हो, और आप लोगों का वेतन समय से मिले और आपके खातों में मिले, आपका भविष्य सुरक्षित हो। जो हमारा दूसरा संगठन है, उनका कहना है कि जब सरकार हम सबको कहती है, जब निकल जाओ रोड में पुलिस है, वो चेकिंग करती है, गाड़ी का इंश्योरेंस है, लाइसेंस है, कागज पूरे हैं या नहीं है, रजिस्ट्रेशन है, तो सरकार को सबसे पहले सरकारी संस्थानों की गाड़ियों के कागजों को चेक करना चाहिए कि उनके रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, उनके इंश्योरेंस है या नहीं है। जो कर्मचारी उसे चला रहा है, कल कोई दुर्घटना हो गई, अगर उसका इंश्योरेंस नहीं है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इस सरकार की ये आंखें भी खोलनी पड़ेगी कि आप अपने विभाग की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस कराएं, जिससे उसमें चलाने वाला आउटसोर्स का कर्मचारी कम से कम सुरक्षित रहे। आपकी सारी मांगे जायज हैं, हम अपनी ओर से इसको समर्थन करते हैं और आने वाले समय में इसको सरकार के सामने पटल पर जरूर रखूंगा। और अभी एक बार चीफ से मिल लेते हैं, चीफ से मिलने के बाद मैं जाऊंगा, क्योंकि एक और जगह जाना है मुझे, वो अग्निपथ वालों में कार्यक्रम रखा हुआ है। आप सब लोगों के साथ हो, जब कहेंगे आपके साथ खड़ा है।